हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया इज द बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड? एल एन मित्तल ग्रुप है वो। ठीक है, सेटिंग अप ए स्टील प्लांट, तो कहाँ है इनका स्टील प्लांट? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर इज झारखंड। ओके, देखते हैं इसके बारे में। देखो, आर्सलर मित्तल इज सेटिंग अप ए 12 MTPA ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन झारखंड। ठीक है, तो इनका प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड में है। इट विल कम अप एट सिंदरी इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ द सिक फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्लांट स्प्रेड ओवर 6,000 एकड़्स। ठीक है, तो 6,000 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है और ये सिंदरी डिस्ट्रिक्ट में है। धनबाद सिंदरी में है, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पहले भी बनता है कि बनता था, पहले हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि सिंदरी जो है झारखंड में वो किस लिए फेमस है। तो वो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। वहाँ पे जो है फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? तो कौन सी है सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी? बड़ौदा, मथुरा में है या फिर विशाखापट्टनम में या फिर मुंबई में? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, ये है बड़ोदरा में। ठीक है, गुजरात में। तो देखो, द गुजरात रिफाइनरी इज एन ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड एट कोयली नियर बड़ोदरा इन गुजरात। तो कोयना या कोयली एक रिवर का नाम भी है। कोयना या कोयना रिवर आता है तो गुजरात में, कोयना डैम आता है तो भी गुजरात में। तो ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिफाइनरी ओन्ड बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये IOC की ओन्ड रिफाइनरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ द मोनोपोली इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द सप्लाई ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आयरन, माइका, बॉक्साइट या फिर कॉपर? तो राइट आंसर इज माइका। तो माइका जो है 90% जो है इंडिया बाहर को एक्सपोर्ट करता है, और वर्ल्ड का जो 90% है वो इंडिया में ही मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो माइका है वो कौन से स्टेट में है इंडिया के? वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो और ये आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर बिहार एंड झारखंड में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखो, इंडिया प्रोड्यूस्ड अप्रॉक्सीमेट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स माइका। ओके, इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया अकाउंट टू 60% ऑफ माइका एम्बार्किंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन कंपिटिटर फॉर द इंडियन जूट इंडस्ट्री, तो कौन सा है? देखो, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये 3 कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करती है। और जूट का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है तो वो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है, मतलब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। ओके, तो राइट आंसर इस इसका है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सब बहुत ज़्यादा जूट होता है, और ये वर्ल्ड का जूट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। देखो, इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश आर द 3 मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, इन द कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ऑफ जूट फाइबर। तो ये 3 कंट्रीज आपने याद रखनी है। इंडिया हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ रिसेंट improvements in the cultivation of jute to become the largest producer and cultivator of the jute in the world. Largest. Okay, using advanced production techniques, India also has dominance over the worldwide jute products market. In terms of world export of jute fiber, Bangladesh share the more than 70%.
ठीक है, देखो ये आपने याद रखना है कि बांग्लादेश जो है 70% जितना उसका जूट होता है उसका 70% जो है एक्सपोर्ट कर देता है, और ये वर्ल्ड का नंबर 1 या फिर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो मैनचेस्टर है कहाँ पे? ये यूके में है, ठीक है। और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों बोला जाता है ये भी देखते हैं। देखो, कोयम्बटूर इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और 15 लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन इन इंडिया with a metropolitan population of over 2 million. It is major commercial center and has often been referred to as the Manchester of India. तो इसलिए इसको बोला जाता है। देखो, एक तो यहाँ पे टेक्सटाइल और इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और है कहाँ पे? कोयम्बटूर, और ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो गुजरात इसका राइट आंसर है। तो गुजरात जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, कॉटन टेक्सटाइल का। देखो, मुंबई महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन इंडिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। गुजरात इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया एंड अहमदाबाद इसका लार्जेस्ट सेंटर है, ठीक है। तो गुजरात में भी कहाँ पे? अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन होता है। द अदर इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर ऑफ गुजरात कौन कौन से? बड़ोदरा, सूरत एंड पोरबंदर, ठीक है। तो ये जगह है यहाँ पे जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखो, भिलाई स्टील प्लांट, ये हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट बिहार में, बिहार में देखो, बिहार में नहीं है, ये है झारखंड में, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में, बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का स्टील प्लांट था, ये हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे पूछा हुआ है करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पहला ये हो गया इसका। भिलाई स्टील प्लांट जो था वो कहाँ पे था? वो था छत्तीसगढ़ में। और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो पहले बिहार में था, लेकिन अब झारखंड में है, क्योंकि जो है बिहार का डिवाइड जब हुआ था, डिवीज़न जब हुआ था, तो झारखंड स्टेट बना था, ठीक है। तो उससे पहले जो था ये बिहार में था, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? झारखंड में। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल राइट है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, बोकारो स्टील प्लांट इज इन झारखंड, ठीक है। तो पहले जो था ये बिहार में था, लेकिन अभी जो है ये झारखंड में है। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो देखो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ या फिर प्रोडक्शन हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन जो फास्फोटिक फर्टिलाइज़र और पोटास फर्टिलाइज़र, तो इनका जो यूज़ है हम, जो इनका प्रोडक्शन है हम यहाँ पे कम मात्रा में करते हैं। लेकिन जो पोटास फर्टिलाइज़र है, ठीक है, इसका जो एक्सपोर्ट है हम इसको हम पूर्ण तरीके से बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, किसका? पोटास फर्टिलाइज़र का।
और फास्फोटिक फर्टिलाइज़र का भी हम कम मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पोटास फर्टिलाइजर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये करेक्टली मैच पूछे हुए हैं विद रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये भी आपने याद रखना है। देखो तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तलचर ये गलत है, उड़ीसा में है। कोरबा गुजरात में, कोरबा हमने पहले डिस्कस किए थे ये सारे, तो कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है कोरबा। ठीक है, गुजरात में नहीं, कंवस है गुजरात में, तो ये बिल्कुल सही है। कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और रामागुंडम, तो रामागुंडम कहाँ पे है, ये है तेलंगाना में। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। कंवस जो है गुजरात में है। और रामागुंडम जो है वो कहाँ पे है, तेलंगाना में। ओके, तो करेक्टली मैच इस पे कौन सा है, सिर्फ गुजरात, कंवस। तो कंवस इज लोकेटेड एट आदित्यनगर इन सूरत डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। द पावर प्लांट इज वन ऑफ द गैस बेस्ड पावर प्लांट इन एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए न्यू रेल कोच फैक्ट्री हैज़ बीन लेड एट। तो कहाँ पे ये रखी हुई थी स्टोन, शिलान्यास हुआ था, तो अमृतसर, सहरसा, चेन्नई या फिर रायबरेली। तो इसका राइट आंसर है रायबरेली। ये सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से वो इलेक्शन लड़ती हैं। और पीछे जब उनकी सरकार थी तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था, नींव रखी थी, उनकी सरकार की ये बात है। ठीक है, तो रायबरेली में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।